हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2022 का काउंसलिंग प्रोसेस जो है, फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का हो चुका है। स्टेट्स के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। राजस्थान के भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे डाउट्स इस प्रोसेस को लेके आपके दिल दिमाग में हैं। कैसे किया जाए, कई बच्चों को बड़ी घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है। जो आपके कॉमन डाउट्स हैं वो कुछ ये हैं, इस प्रकार हैं। फ्री एग्जिट करें कि नहीं करें, अगर रिपोर्टिंग कर दिया है तो अब क्या करें, रिपोर्टिंग कहाँ करना चाहिए, रिपोर्टिंग करने के बाद क्या करना होगा, अगर अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा फ़ी जो है उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, इन्फॉर्मेशन उसके लिए आपको चाहिए। अलॉटमेंट जो है वो अलॉटमेंट किसी बच्चे का अगर हुआ है तो उस अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं, नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट के राउंड सेकंड के बाद मोपअप में सीटें कम बचने की संभावनाएं हैं। देखिए, ऑल इंडिया कोटा में तो मोपअप में सीटें आएंगी, लेकिन स्टेट के बाद मोपअप में सीटें काफ़ी कम रह जाएंगी। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्री एग्जिट की। देखिए, मैंने यहाँ फ्री एग्जिट जो मेंशन किया है, फ्री एग्जिट में आपको कहीं कोई इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं देनी है। सीधा सीधा घर बैठे आप कॉलेज की तरफ मुंह उठाकर भी मत जाइए, फ्री एग्जिट हो जाएगा। फ्री एग्जिट में आप ये कह सकते हैं एक तरीके से ये होता है नो रेस्पॉन्स। किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई रेस्पॉन्डिंग बिहेवियर आपका नहीं है, तो ये फ्री एग्जिट काउंट कर लिया जाता है। अब स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, राउंड फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी, उसका प्रोविजनल रिजल्ट भी आ चुका है। स्टेट फर्स्ट राउंड से आप फ्री एग्जिट चाहते हैं तो अब क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। देखिए, फ्री एग्जिट के बाद आप राउंड सेकंड में जा सकते हैं, जो स्टेट का राउंड सेकंड ऑफलाइन होने वाला है। जी हाँ, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बच्चों करना चाहते हैं तो स्टेट का जो सेकंड राउंड है वो ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू होता है, उसमें आपको ऑफलाइन जाना होता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है कि स्टेट के राउंड फर्स्ट से फ्री एग्जिट करिए और सेकंड राउंड के लिए आप जा सकते हैं। दूसरा, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है, इस ऑल इंडिया काउंसलिंग का भी जो राउंड सेकंड है, ये राउंड सेकंड आपके लिए तैयार है, उसमें भी आप जा सकते हैं। अब कई बच्चों का डाउट ये होता है कि राउंड सेकंड में क्या सेपरेट चॉइस फिलिंग करने का मौका आपको मिलेगा। जी हाँ, राउंड सेकंड में सेपरेटली अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, फ्री एग्जिट के बाद आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी चॉइस फिलिंग पर फिर से प्रैक्टिस करने का, फिर से एक्सरसाइज करने का। तो ये पहला तरीका आपके पास है फ्री एग्जिट, ये तभी जब सीट आपको अलॉट हो गया है। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा जो और आपके डाउट्स हैं। आपका बच्चों अगला डाउट ये है कि हमें फ्री एग्जिट नहीं करना, हमें सीट मिल गई और सीट मिलने के बाद हम जो है वो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो रिपोर्टिंग की जाए, कहाँ रिपोर्टिंग होगी, कैसे रिपोर्टिंग होगी, ये जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है इसके लिए आइए बात कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट के बच्चे ध्यान दें, राजस्थान के बच्चे रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। आपको जो सीट मिला है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिली है या गवर्नमेंट पेमेंट सीट मिली है, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है गवर्नमेंट सीट मिली है या गवर्नमेंट पेमेंट सीट मिली है, इन सारी सीट्स के लिए आपको एसएमएस का जो एकेडमिक ब्लॉक है जयपुर, इसमें आपको रिपोर्ट करना है। अभी एक अलॉटमेंट लेटर के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पूरी डिटेल्स आपको मेंशन करके दी गई है। तो गवर्नमेंट की पेमेंट सीट हो या फिर गवर्नमेंट सीट हो, एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक में आप रिपोर्ट करें। अगर आपको प्राइवेट मैनेजमेंट सीट अलॉट हुई है, प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट हुई है या मैनेजमेंट सीट अलॉट हुई है जो प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, तो आप डेंटल कॉलेज, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जयपुर, वहां आप बच्चों रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग का जो टाइम पीरियड रखा गया है, देखिए साइट एंड शेड्यूल, तो शेड्यूल की बात अगर आप करें तो ये 4 नवंबर तक, 4 नवंबर तक बच्चों आप रिपोर्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड यहाँ मेंशन किया गया है 9 AM to 4 PM, सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अगली काम की बात कि जब रिपोर्टिंग करने आप जाएं तो क्या चाहिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको फी जो है उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा और ये सब वहाँ सबमिट करवाना होगा। रिपोर्टिंग आपने कर दिया, मान लीजिए रिपोर्टिंग करने के बाद भी आपके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं मुझे कॉलेज अपग्रेड करना है, तो रिपोर्टिंग के बाद भी अगर बच्चों कॉलेज अपग्रेड करने का ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है, तो कैसे कॉलेज अपग्रेड करें, इस अपग्रेडेशन को लेके मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज अपग्रेड हुआ, आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ एसपीएमसी बीकानेर, एसपीएमसी बीकानेर जो है ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया।
इस कॉलेज के अलॉट होने के बाद आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मैं एसएमएस जयपुर तक जा सकता हूं या एसएमएस जयपुर में मेरी जाने की इच्छा है, तो मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। तो इस अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका रिपोर्टिंग साइट था, क्या था रिपोर्टिंग साइट, जो रिपोर्टिंग साइट गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं या गवर्नमेंट सीट जिनको मिला है, उनका रिपोर्टिंग साइट आपने डिस्कस किया था एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस। एकेडमिक ब्लॉक जो एसएमएस था वो आपका रिपोर्टिंग साइट था। आप वहां जाइए, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, वहां आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहां मेंशन किए मैंने सारे। इसके बाद में आपको फी जो है उसका डीडी डिमांड ड्राफ्ट ले जाना पड़ेगा, फीस की डीडी आपकी वहीं जमा हो जाएगी, ठीक है। ये आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये दोनों काम आपको ऊपर वाले करने पड़ेंगे। अब रिपोर्टिंग करने के बाद आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीट को रिजाइन करना, वो सीट रिजाइन करना कहा जाता है। लेकिन बच्चों, जब आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तभी आप अपग्रेडेशन के लिए अपनी कंसेंट दे सकते हैं। तो एक कंसेंट लेटर जो है वो आपको देना होगा, मतलब आपको अपनी सहमति देनी होगी कि हाँ, मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन अब मैं इस कॉलेज में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अगले राउंड की काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वहीं जमा हो जाएंगे और आपका फी जो है वो भी वहीं जमा हो जाएगा, और एक कंसेंट लेटर आपको जो दिया जाएगा वो आप भर के फिल करके दे दें, तो ये सहमति आपकी मान ली जाएगी और आपको अगले राउंड के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब प्रोसेस आपको एसपीएमसी बीकानेर अगर अलॉट हुआ है तो एसपीएमसी बीकानेर में ही आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है, या एसपीएमसी बीकानेर जो है वहां जाकर ये प्रोसेस नहीं करनी है बच्चों। वो प्रोसेस कहां करनी है, जो आपकी रिपोर्टिंग साइट थी उस रिपोर्टिंग साइट पर ही ये प्रोसेस आपको एग्जैक्टली करनी है। तो ये हुआ अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन के बाद मैंने यहाँ रिजाइन क्लियर कर दिया, तो अपग्रेडेशन और रिजाइन के बाद अगली काम की बात आपके लिए है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने फ्री एग्जिट डिस्कस कर लिया, उसके बाद में आपने रिपोर्टिंग डिस्कस की। रिपोर्टिंग के ठीक बाद आप चाहते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको फी का जो डिमांड ड्राफ्ट है, डीडी है, उसके बारे में यहाँ डिटेल्स बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ये जीएमसी बाड़मेर मैंने मेरे सामने खोल रखा है, जीएमसी बाड़मेर का जो डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्मेट है, तो ये कॉलेज का एड्रेस आपको दे रखा है, नेशनल हाईवे 68 जैसलमेर रोड जयलिपा बाड़मेर। वेबसाइट जो है वो कॉलेज का वो दे रखा है, वहां से डिटेल आप देख सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी कॉलेज में है, यस आपको दे रखा है। कॉन्टैक्ट पर्सन, नेम ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ दो आदमी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो एक तो प्रिंसिपल के ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, दूसरा नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। बच्चों, ये नोडल ऑफिसर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ होते हैं। जैसे डिमांड ड्राफ्ट को लेके या किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट आपको है, क्योंकि मामला एमबीबीएस सीट का है, ये मामला बड़ा है, कोई किसी स्कूल कॉलेज का एडमिशन नहीं है, छोटी बात नहीं है। तो कोई भी अगर परेशानी हो तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट, नोडल ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो बच्चों आप ध्यान रखें। तो यहाँ डॉक्टर दीपक तंवर जो हैं बाड़मेर में, ये नोडल ऑफिसर हैं। ये इनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर इनका दे रखा है, ऑफिस नंबर और ये सारी डिटेल दे रखी है, इनसे आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको बैंक डिटेल दे रखी है, मेल आईडी सहित सारा आपने देख लिया उनका, जो नोडल ऑफिसर थे। अब आपको दे रखा है यहाँ बैंक डिटेल्स। तो प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज, इनके नाम जो है वो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। यहाँ अकाउंट टाइप अकाउंट दे रखा है, अकाउंट नंबर आपको दे रखा है, आईएफएससी कोड दे रखा है, ब्रांच जो है वो बाड़मेर कलेक्ट्रेट ब्रांच है, और इसके अलावा इन केस ऑफ चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन द फेवर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप देखें, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में आपको इसी नाम से मिलेगा, लेकिन कहीं कोई सोसाइटी का कॉलेज है तो वो सोसाइटी के नाम से आपको मिलेगा। तो इस पे आप स्पेसिफिकली ध्यान दें, डीडी किसके फेवर में बनाना है आपको, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और यहाँ आपको दे रखा है क्या, बाड़मेर। उसके बाद ये अगला देखिए, हम किसी दूसरे कॉलेज का जो है वो रेफरेंस देख लेते हैं, नाम, डिजिग्नेशन, सिग्नेचर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये आपकी जब जमा होगी तब आएगा। जैसे जीएमसी भरतपुर है तो जीएमसी भरतपुर में ये कॉन्टैक्ट पर्सन है डॉक्टर रामकुमार सिंघल, और यहाँ भी देखिए डीडी किसके फेवर में बनना है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। इस तरीके से बच्चों आपको ये मिलेगा। जीएमसी भीलवाड़ा, अगर भीलवाड़ा में आप देख रहे हैं तो वहाँ भी देखो आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, इनके फेवर में जो है ये डीडी बनेगा। तो ये आप देख लें, अगर ट्रस्ट का कॉलेज है या सोसाइटी का कॉलेज है तो सोसाइटी के नाम डीडी में बनेगा। इसके अलावा ये जो है वो आपको डीडी है प्रिंसिपल के नाम बेसिकली बनाना होता है। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू का बच्चों मेरे सामने खुला हुआ है,
इसमें आपको दे रखा है बैंक डिटेल, ये दे रखी इन केस ऑफ चेक डीडी किसके फेवर में, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर चूरू मेडिकल कॉलेज चूरू। तो ये था आपके सामने फी का जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको बनाने का तरीका। डिमांड ड्राफ्ट को लेके कंफ्यूज नहीं हो, आपकी सीट को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने कॉलेज के जो कंट्रोलर हैं, मतलब जो नोडल ऑफिसर है इस प्रोसेस को जो देख रहे हैं, नोडल ऑफिसर का नाम, फोन नंबर और इसके अलावा मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब बच्चों आपको दिया गया है। तो यहां आप सीधा कांटेक्ट करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको अंततः यही मिलेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अलॉटमेंट लेटर एक है, अलॉटमेंट लेटर से हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपको दे रखा है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2022। ये 2022 का अलॉटमेंट लेटर है मेरे एक स्टूडेंट का। ये देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको दिया गया राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग के बाद, डेट और टाइम, सीरियल नंबर आया मेंशन होता है, उसके बाद नाम दे रखा है, ये बाय नेम मेंशन होता है, कंसीडर्ड कैटेगरी ओबीसी कंसीडर किया गया है और नीट का ये परसेंटाइल स्कोर है। इस बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपके सामने है, देखिए एसपीएमसी बीकानेर, और यहाँ गवर्नमेंट सीट इसको बच्चे को अलॉट हुई है, तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट बच्चे को अलॉट हुई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ कांग्रेचुलेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द वेन्यू। अब वेन्यू इसको दे रखा है, देखो बहुत साफ अलॉटमेंट लेटर में लिखा है न्यू एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो बच्चों कहीं भी कोई डाउट आपको रखना ही नहीं चाहिए। एकेडमिक ब्लॉक मैंने अभी जैसे बताया था आपको, एसएमएस का जो एकेडमिक ब्लॉक है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज न्यू एकेडमिक ब्लॉक, ये जितने सारे गवर्नमेंट सीट्स और गवर्नमेंट पेमेंट सीट्स हैं उनके लिए वेन्यू है। प्राइवेट सीट्स और मैनेजमेंट सीट्स के लिए आपको डेंटल कॉलेज में जाना है। फ्रॉम 1 नवंबर टू 4 नवंबर 9 से 4 बजे तक आपको जाना है। रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्चों आपको यहाँ पहुँचना है, और ये जो रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये इनकी जो है वो आपको दे रखे हैं, 2 प्रिंटेड कॉपी आप बच्चों साथ ले जाएं, 2 प्रिंटेड कॉपीज, ठीक है, ऑफ स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद आपको क्या ले जाना है, प्रेस्क्राइब ट्यूशन फी फॉर 1 ईयर, 1 साल का जो ट्यूशन फीस है ये आप डिमांड ड्राफ्ट में ले जाएं, ज़्यादा ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा के ले जाएं। एंड ऑल्सो कंप्लीट द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज फेलिंग विच ऑफ द अलॉटमेंट टू द कोर्स शैल बी स्टैंड कैंसिल। इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो आपका प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो सकता है। यू मस्ट डिपॉजिट प्रेस्क्राइब्ड फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रॉनिक मोड में देखिए जैसे आप कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट होता है, बैंक डिटेल आपको दे रखी है, उसमें ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट डीडी आपको मेंशन कर रखा है। रेफर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड बाय द कॉलेज, कॉलेज के थ्रू जो प्रोवाइड आपको की गई है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, जीएमसी बाड़मेर का बताया था, जीएमसी भीलवाड़ा, जीएमसी चूरू हम डिस्कस कर रहे थे। इन केस ऑफ डीडी राइट योर नेम, स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म आईडी, स्टेट मेरिट नंबर एंड मोबाइल नंबर ऑन द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल डीडी। जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके पीछे बच्चों आपको क्या मेंशन करना है, आपको डीडी नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, स्टेट एप्लीकेशन आईडी आपकी जो है वो लिखनी है, स्टेट में आपका मेरिट नंबर क्या था वो लिखना है, और आपका अपना मोबाइल नंबर लिखना है। डीडी का जो पिछला पेज होता है, जो खाली ब्लैंक पेज होता है, उस पर आपको ये मेंशन करना है। फर्दर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड सबमिट द ऑथेंटिकेशन सीट 4 पेजेज एज प्रिंटेड विद द अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर के साथ ड्यूली फिल्ड इन एंड साइंड एट द रेस्पेक्टिव कॉलेज डेस्क ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। तो फिर देखिए आगे क्या डिटेल्स हैं, आपके काम की कुछ बातें हैं। बॉन्ड बैंक गारंटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर राउंड फर्स्ट रिपोर्टिंग, राउंड फर्स्ट की रिपोर्टिंग के टाइम में कोई बैंक गारंटी रिक्वायर्ड आपको नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जर्व ऑल कोविड-19 गाइडलाइंस, 19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप ऑब्जर्व करें। उसके बाद देखो बच्चों आपको ऑथेंटिकेशन सीट दे रखी है राउंड फर्स्ट की, ये जो है वो क्या है, इसमें अपनी डिटेल आप सारा भर दें। उसके बाद क्लास +2 जो है वो उसकी आपकी डिटेल क्या थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या मार्क्स आपके थे, आपने जो है वो पास इन इंग्लिश में पास किया है नहीं किया सारा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। एमबीबीएस जो है वो एमबीबीएस कोर्स जो है उसमें वो कह रहा है द लास्ट 2 ईयर ऑफ द सच स्टडी कंप्राइजिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विच सेल इंक्लूडेड प्रैक्टिकल टेस्ट सब्जेक्ट, ये सब जो है वो आपको अलॉट करना है। फिर स्टूडेंट्स ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बातें दे रखी हैं, बीडीएस कोर्स के बारे में दे रखा है। फिर देखो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए दे रखा है कि यहाँ एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट जो हैं बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज, कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो वो मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन होता है, 40% यहाँ होते हैं, जबकि बाकी के लिए 50% होते हैं। ये पीडब्ल्यूडी के लिए दे रखा है।
एज जो है वो 31/12/2022, देखिए 2022 चल रहा है ये, इस साल दिसंबर 31 तक आपकी आयु 17 साल हो जानी चाहिए, मिनिमम 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31st। और आपको पता है अपर एज लिमिट इस बार या पिछले साल से ही नहीं था। एप्लीकेशन फी पेड 1200 रुपए और ये 2000 रुपए, 1200 रुपए। प्रूफ ऑफ एनुअल फैमिली इनकम अगर आपने लगा दिया 2.5 लाख रुपए से कम है तब तो वो लगेगा, अदरवाइज आपको 2000 रुपए पे करने हैं। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1st to 9 जो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन है उसमें आप देख लें, उसमें सारा आपको मिल जाएगा। और ये इस तरीके से नेम ऑफ सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर जो है वो चेक लिस्ट एक तरीके से पूरी दे रखी है, ऑफिसर का वहां साइन होगा जो आपके कॉलेज के ऑथेंटिक ऑफिसर से। नीट यूजी मेडिकल, इसमें देखिए ये चेक लिस्ट है। डेंटल और मेडिकल काउंसलिंग जो है इसमें आपका कैंडिडेट नंबर क्या है, स्टेट एप्लीकेशन आईडी क्या है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, सीट टाइप क्या है, गवर्नमेंट सीट है या फिर आपकी जो है वो पेमेंट सीट है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अगर फीस पे किया है तो उसकी डिटेल, अदरवाइज जो डीडी है तो उसका स्टूडेंट्स आपको लिखना है। अब देखिए ये नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ सबमिट करने हैं बच्चों। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये क्लियरली थोड़ा सा देख लें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जाने से पहले जो है वो आप ये क्लियर कर लें, इन डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है। डिमांड ड्राफ्ट सबसे पहले, फी, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का वो जो है जो आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट, नीट 22 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर देखिए 1st to 11th आपको जैसे दे रखा है ना, डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एलिजिबिलिटी एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने भरा था उसके अकॉर्डिंग मार्कशीट सीनियर सेकेंडरी की, मार्कशीट 11th की हैविंग बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, क्लास 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट 10, 11, 12, ठीक है ना। ये जो है वो अगर एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में अगर आपने पास किया है, करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट स्कूल से, डोमिसाइल बच्चों आपका जो होता है जिसको अपन मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन का। फिर आपको दे रखा है, देखो ये एलिजिबल फॉर द एडमिशन अलॉटेड कोर्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन राजस्थान स्टेट यूजी इन्फॉर्मेशन बुकलेट, तो ये आपको यस नो में यहाँ बताना है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको बच्चों दे रखी हैं, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। अंडरटेकिंग फॉर बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, राउंड 2nd में आपको अंडरटेकिंग देना है, बॉन्ड देना है अगर आप जो है वो 2nd राउंड की काउंसलिंग में जाते हैं। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जैसे EWS सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब बच्चों आपको देने हैं। एक प्रूफ जो है वो इनकम का आपको देना है, 2.5 लाख रुपए से कम अगर आपकी इनकम है आपके परिवार की और वो अप्लाई होता है तो ये देना है। तो किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखें। फाइनली मैं समराइज कर दूं, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप नहीं जाना चाहते, फ्री एग्जिट कर दीजिए, ऑल इंडिया कोटा के 2nd राउंड और स्टेट के 2nd राउंड में चले जाइए बिना सोचे समझे। इसके बाद अगली काम की बात, आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप वहां रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फी सबमिट करनी है। रिपोर्टिंग साइट क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद मान लीजिए आपके दिमाग में ये आता है कि नहीं मैंने रिपोर्टिंग तो कर दिया लेकिन मैं अब कॉलेज छोड़ना चाहता हूं, तो रिजाइन एक ऑप्शन आपके पास है। रिजाइन से पहले ही जब आपने रिपोर्टिंग की थी उसी टाइम आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं और फाइनली आप अपग्रेडेशन में जब जाते हैं तब डॉक्यूमेंट वहीं जमा हो जाएंगे, फीस आपकी वहीं जमा हो जाएगी और एक कंसेंट लेटर आप देंगे तो आपको डीडी की एक कॉपी वो दे देंगे कि आपने हाँ फीस जमा करवाई थी और अगले राउंड में आपको ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होगी, पूरी प्रोसेस होगी। ये आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा था अलॉटमेंट, तो ये पूरी डिटेल है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का आपके दिल दिमाग में रहना चाहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।